नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मेरा टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, रिट में, RAS में और जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसमें भी आपके उपयोगी है और सेकेंडरी बोर्ड में भी बहुत उपयोगी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मेरा टॉपिक है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग किससे कहते हैं? जिससे हम कोई भी कच्चा माल है उससे हम किसी प्रकार का उत्पादन वस्तु तैयार करते हैं, यानी किसी कच्चे माल से वस्तुएं तैयार करना उद्योगों की श्रेणी में आता है। जैसे उद्योग किससे कहते हैं? जमीन से खनन के द्वारा और कृषि के द्वारा जो कच्चे पदार्थ होते हैं, उन कच्चे पदार्थों से हमें मानव उपयोगी जो कोई भी वस्तु बनाई जाती है वो उद्योग की श्रेणी में आते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, कपास हम खेती से उत्पादित करते हैं, तो कपास को फैक्ट्रियों में ले जा करके उससे वस्त्र उत्पादन करना यही उद्योग कहलाता है। ये तो आता कृषि से संबंधित। खनन से संबंधित बताना चाहता हूँ, लोहा इसके जमीन को खोद के निकाला जाता है, तो उससे निकालने के बाद में लोहे का उपयोग विभिन्न प्रकार के वाहन बनाने में, विभिन्न प्रकार के यंत्र बनाने में, जो लोहे की उपयोगी वस्तुएं बनाने में किया जाता है, वो उद्योग की श्रेणी में आता है। तो उद्योग मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। उद्योग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और वृहद उद्योग। कुटीर उद्योग यानी घर के 5-4 सदस्य मिलकर के जो उद्योग घर के अंदर चलाए जाते हैं कुटीर उद्योग कहलाते हैं, और 10 से 20 लोग मिलकर के जो उद्योग चलाते हैं उसे लघु उद्योग कहा जाता है, और जिसमें 100 से ज़्यादा 500 तक आदमी काम करते हैं उसे वृहद उद्योग कहते हैं। तो अब मैं इस उद्योग की संबंधित मैं आपको इतिहास में बात बताना चाहता हूँ। भारत के अंदर पूर्व में अंग्रेजों का शासनकाल था, तो उस शासनकाल में 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में सबसे पहले सूती वस्त्र की शुरुआत की गई थी। परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, कलकत्ता के कौन से स्थान पर सूती वस्त्र की स्थापना की शुरुआत की गई थी? फोर्ट ग्लास्टर के अंदर। उसके पश्चात 1954 में मुंबई में सफल शुरुआत की गई थी, यानी कार्य जो सूती वस्त्र से संबंधित था वो सफलता 1954 में मिली थी। फिर उसके पश्चात परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, जूट उद्योग की स्थापना कहाँ की गई थी और कब की गई थी? 1865 में रीछड़ा, जो कोलकाता पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में जूट उद्योग की स्थापना की गई थी। अब भारत सरकार जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद में औद्योगिक विकास के लिए अपने बलबूते पे 1948 में भारत ने पहली औद्योगिक नीति शुरू की थी। और क्यों कि इसके लिए औद्योगिक नीति के लिए उन्होंने माल की उपलब्धता भारत में थी, कच्चा माल बहुत था, तो उसके लिए भारत ने सभी पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो उद्योग थे उनका आगे से आगे विस्तार किया गया। तो इसी औद्योगिक विकास के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले हम लेते हैं लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग यानी विश्व के अंदर सभी देश को, हर देश की जो अर्थव्यवस्था है वो लौह इस्पात के उद्योग पे आधारित होती है। इससे उस देश का विकास संभव हो सकता है, यानी सभी उद्योगों की जननी हम लौह इस्पात को कह सकते हैं। तो भारत के अंदर सबसे पहले शुरुआत कब, प्रश्न बन सकता है, भारत में सबसे पहले लौह इस्पात उद्योग कब शुरू हुआ? तो उसमें आपको लिखना है 1830 में तमिलनाडु के पोर्टो नोवा में असफल शुरुआत की गई, यानी वो कार्यक्रम उसमें उन्होंने लौह इस्पात उद्योग शुरू किया, वो सफल नहीं हुआ। और उसके बाद में फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत के द्वारा सबसे पहले टिस्को है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। आ सकता है पूरा नाम, टिस्को का पूरा नाम लिखिए तो आपको लिखना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब और किसने की गई थी? तो 1907 ईस्वी में साकली जमशेदपुर के अंदर जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी। अब देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने जमशेदपुर में क्यों ये कंपनी और ये उद्योग जो होती है आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ स्थापित की जाती है जहाँ उन्हें सभी कच्चा माल मिल जाए। जैसे नोवा मंडी के अंदर क्या होता था, टिस्को को लोह से संबंधित कच्चा माल मिल जाता था, झरिया से उनको कोयला मिल जाता था, और क्योंझर से उन्हें मैग्नीज मिल जाता है, और स्वर्णरेखा नदी से उन्हें पानी मिल जाता है, और उसको मार्केट कोलकाता में मिल गया। इसलिए टिस्को की स्थापना जमशेदपुर में की गई। ठीक उसी प्रकार इसको इंडियन इस्पात कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी इसको की स्थापना 1919 में बर्नपुर में कहाँ की गई थी? बर्नपुर में। प्रश्न बन सकता है 1919 में बर्नपुर में किसकी स्थापना की गई? इसको की। तो उसको भी वही सिंह भूमि के से लोह मिलता था, रानीगंज से कोयला, उड़ीसा से मैग्नीज और दामोदर नदी से जल मिल जाता, और कोलकाता के बाजार में वो अपना माल बेच सकते थे। विस्को की स्थापना 1923 में भद्रावती में की गई थी। केमनगुट्टी से लोह मिलता है, भद्रावती से कोयला, और भद्रावती वही स्थानीय स्तर से उनको कोयला मिल जाता था, मैग्नीज मिल जाता था, और भद्रावती नदी से वो जल लेकर के बेंगलोर के बाजार में माल की सप्लाई करते थे। अब आपके प्रश्न बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, राउरकेला इस्पात कारखाना
किसके सहयोग से बनाया गया और कहाँ बनाया गया? तो राउरकेला इस्पात कारखाना राउरकेला में, जो कि उड़ीसा में स्थित है, राउरकेला स्थान जो उड़ीसा में स्थित है, जर्मनी के सहयोग से भारत के अंदर इसका निर्माण किया गया था, इस कारखाने का। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा कौन से इस्पात कारखाने का निर्माण किया गया? दुर्गापुरा इस्पात कारखाना, जिसका निर्माण दुर्गापुरा में पश्चिम बंगाल में ब्रिटिश सरकार के द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी। आगे मैं बताना चाहता हूँ भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? भिलाई इस्पात कारखाना भिलाई में, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, रूस के सहयोग से इसका निर्माण किया गया था। बोकारो इस्पात कारखाना कब स्थापित और कहाँ स्थापित किया गया? बोकारो इस्पात कारखाना तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो झारखंड में स्थापित किया गया था। शेल, परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, शेल का पूरा नाम लिखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1973 में सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए, उनकी प्रशासनिक जानकारी के लिए, उनके प्रशासन संचालन के लिए सेल की स्थापना की गई। इस सेल के तहत 3 और जो थे अपने कारखाने लिए गए थे। विशाखापट्टनम का आंध्र प्रदेश में स्थित, सेलम का तमिलनाडु में और विजयनगर कर्नाटक के जो कारखाने थे, इस सेल के अंतर्गत इनको लिया गया था। अब DRI क्या है? डायरेक्ट रेडशूट आयरन, यानी स्पंज लोहा, कच्चा लोहा से संबंधित है। वो सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। इस्पात में जो विश्व में इस्पात का उपभोग होता है, उसमें भारत का तीसरा स्थान है। और भारत की जो संपूर्ण GDP है, यानी भारत का पूरा सकल घरेलू उत्पादन, उसमें इस्पात, लौह इस्पात का योगदान 2% से अधिक है। तो मैंने आज आपको लौह इस्पात के बारे में बताया और इससे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताया कि इसको क्या है, टिस्को क्या है, विस्को क्या है, भिलाई की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है, इससे संबंधित मैंने आपको बताया। मेरा YouTube चैनल आपको कैसा लगा? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस लॉकडाउन में हमारे बच्चों तक पहुँचाएँ ताकि उनको सफलता मिल जाए। नमस्कार साथियों।